सफ़ा गोल्ड में। हाँ बिल्कुल। तो आज हमारे लिए जनाब 22 से इज़्ज़त और इफ्तिखार है कि नदीम बशीर साहब हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं और हम आज कोशिश करेंगे हमारी टीम इनसे कुछ लर्न करे, इनकी जो टेक्निक्स हैं उनको सीखने की कोशिश करें नदीम बशीर साहब से और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो मेरा ख़्याल है कि नदीम बशीर साहब के हवाले करते हैं सेशन को। आज नदीम बशीर साहब करवाएंगे योगा और आप योगा कीजिए और योगा के ख़त्म होने के बाद आप सब दोस्तों से गुजारिश है, दूसरे दोस्त भी अभी आने वाले होंगे, आ रहे हैं अभी दोस्त, तो घोड़ा चौक के पास जो रेस्टोरेंट है चाय पराठा, कोयटा चाय पराठा वाला, वहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। सारे महजूज होंगे नाश्ते से आज इतवार के रोज़ जो है सारे इंशाल्लाह ताला। तो मैं ज़रा मैनेजमेंट उधर देख लूँ ना ज़रा। अब नदीम साहब के होते हुए हमारी क्या ज़रूरत है? अच्छा ठीक है जी। वो बिस्मिल्लाह करें। आप उधर कोयटा कैफ़े जा रहे हैं? हाँ जी चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। स्टार्ट करते हैं क्लास को। तलावत हो चुकी है जी? तलावत करें फिर। बिस्मिल्लाह। कहता हूँ अल्लाह ताला आप सब दोस्तों को खुश रखे। और वैसे जो दोस्त यहाँ पे आ जाते हैं ना ग्राउंड में, वो अल्लाह ताला का उन पे एक ख़ास करम और फजल होता है कि वो अपनी सेहत के लिए अपने लिए यहाँ पे टाइम निकाल के आए हैं। तो यहाँ पे एक पौधा लगा था फेज़ 8 में काफ़ी साल पहले, ये योगा के हवाले से। कल वैसे मेरे दिल में आया कि यार चलो जाके अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं, उनसे गपशप लगाते हैं। लेकिन माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा नए चेहरे भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो पुराने भी मेरे ख्याल में अभी आ रहे हैं, शायद पुराने मुझे कम नज़र आ रहे हैं, नए जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तब्दीली आ गई। अच्छा चलें जी योगा स्टार्ट करते हैं। पहले योगा से मैं आपको ना थोड़ा सा बता दूं, हम लोग नॉर्मली यही कहते हैं जी योगा में 3 एक्सरसाइजेज हैं, सबको पता है। ब्रीदिंग है, स्ट्रेचिंग है, मेडिटेशन है। ठीक है, हम लोग इसको करते हैं अलग अलग। पहले मेडिटेशन फ़र्ज़ करें कर ली, ब्रीदिंग कर ली, फिर स्ट्रेचिंग कर ली। मज़ा जो है ना वो इस चीज़ में है कि इन तीनों चीज़ों को इकट्ठा किया जाए। कैसे कि लेट्स सपोज आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, उसमें साथ ही ब्रेथ वर्क हो और साथ ही मेडिटेशन हो। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है कि ध्यान लेके जाना अपनी तरफ। ठीक है जी, आज आपको इंशाल्लाह मैं योगा करवाऊंगा और साथ साथ ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली जो करवाऊंगा। नॉर्मली क्या होता है कि नॉलेज जो है ना हम बुक से हासिल कर रहे होते हैं, सुन के हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन असल नॉलेज वो होता है जो हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। वो चीज़ असल होती है, हमें जो बेनिफिट देती है ना वो अमल देता है। ये पढ़ने से सुनने से कोई बंदा जो है ना आमल फाजल नहीं बनता जब तक वो प्रैक्टिकल ना करें। आजकल जो इशू आ रहा है हमारी नई नस्ल में वो भी यही है। यकीन जाने बच्चों के पास इतना नॉलेज है कि हम लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये क्या चीज़ हैं, लेकिन जब देखते हैं उनका प्रैक्टिकल वो नील है, तो फिर हम मार खा रहे हैं इस चीज़ पे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जितना भी योगा करेंगे प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है जी, अपनी अपनी जगह पे बैठेंगे। सबसे पहले ब्रेथ वर्क स्टार्ट करेंगे। मे बी आज आपका फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट हो आपकी क्लास से, लेकिन इस चीज़ को एज ए इंजॉय लेना है आपने। अगर आप उस चीज़ पे फोकस ही रह गए ना कि यार कल ये किया था आज कुछ और कर रहे हैं, तो आप उससे निकल नहीं पाएंगे। कोशिश करें कि आज जो हो रहा है, मैं जो कर रहा हूँ, मैं से मुराद आप सब लोग, यही मैंने यहाँ से कुछ लेके जाना है। और योगा का मतलब ये है एनर्जी लेना। एक्चुअली ये सारी खेल एनर्जी की है। हम लोगों ने एनर्जी हासिल करनी है। जिस तरह लेट्स सपोज मोबाइल है, मोबाइल को अगर हम सुबह चार्ज कर लेंगे ना, उसकी बैटरी 100% हो जाएगी, हम लोग बेफिक्र हो जाएंगे कि यार ये पूरा दिन चलेगा। तो योगा भी यही चीज़ है। बाकी जो एक्सरसाइजेज हैं वो करती हैं एग्जॉस्ट, उसके बाद जो है हमें रेस्ट की ज़रूरत है। योगा एक वाहिद एक्सरसाइज है, इसके बाद जो है इंसान जो है कुछ करने को दिल करता है, इतनी एनर्जी वो हासिल कर लेता है। आज के इंशाल्लाह सेशन में आप ये चीज़ फील करेंगे अगर आप मेरा साथ देंगे तो। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेथ वर्क करेंगे। आंखों को कर लें बंद, किसी भी इजी पोस्चर में बैठ जाएं जिसमें आप कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकें। इस तरह वज्रासन में बैठ जाएं, क्रॉस लेग कर लें, आंखों को करें बंद। अब मैं जो जो कहूँगा वो आप काइंडली करते जाइएगा। अपनी लोअर बैक को थोड़ा सा आगे पुश करें,
देखने के लिए ना आंखें आप खोल सकते हैं, लेकिन आंखें सिर्फ मैं इस वजह से बंद करवाऊंगा ताकि तवज्जो अपने अंदर आ सके। हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि साइडों पे ज़्यादा देख रहे होते हैं कि वो क्या कर रहा है, उधर क्या हो रहा है। यकीन करें तवज्जो इधर ले आएँ, साइडों पे देखने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। बाकी लोअर बैक को थोड़ा सा आगे पुश करें। हमारी अपर बाइट जो है वो थोड़ी, अपर बॉडी थोड़ी सी सीधी हो गई है। यहाँ पे शोल्डर्स को थोड़ा सा रोल बैक, चेहरा सामने। यहाँ पे क्या हुआ है कि कमर हमारी बिल्कुल अब सीधी हो गई है। एक्चुअली सारी खेल ही हमारी कमर की है, यहीं पे वो एनर्जी है जो फ्लो होती है। आंखों को करेंगे बंद। अब अपना पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो अपने सांस पे ले जाएं। ज़रा सांस छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, डजेंट मैटर, जस्ट विटनेस। सिर्फ ध्यान ले जाने से ही देखें कैसी ब्लैंकनेस, कैसा सुकून आ जाता है। अभी हम करेंगे ब्रेथ वर्क। आंखें हमारी बंद ही रहेंगी। नाक के रास्ते हमने सांस लेना है और नाक के रास्ते सांस को छोड़ना है। और ध्यान और तवज्जो के साथ, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि मेडिटेशन के साथ हमने ये एक्सरसाइज करनी है। सांस को जितने टाइम में इनहेल करना है, कोशिश करनी है कि उससे डबल टाइम में या थोड़ा सा ज़्यादा